और दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है होटल का मालिक। होटल मालिक लवकेश को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड में लवकेश से अब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई अहम जानकारियां अब दिल्ली अग्निकांड से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें एक अहम जानकारी ये भी है कि जिस वक्त होटल में आग लगी उस वक्त होटल का मालिक लवकेश बजाज वहीं पर मौजूद था। दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिस ने अदालत में पेश किया और उसके बाद होटल मालिक को रिमांड पर भेज दिया गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया होटल मालिक को। होटल मालिक लवकेश को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभी पुलिस को कई अहम जानकारियां लवकेश से हासिल करनी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र, कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी, क्योंकि अब 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, और क्या कुछ कहा गया पुलिस द्वारा? क्या और अहम जानकारी वो चाहते हैं कि लवकेश बजाज से उन्हें हासिल हो? जी बिल्कुल, देखिए साकेत कोर्ट में लवकेश को पेश किया गया गिरफ्तारी के बाद। और साकेत कोर्ट के अंदर लवकेश ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर बोला कि लवकेश होटल का मालिक है। ऐसे में लवकेश से जो होटल के कागजात है ना सिर्फ वो रिकवर करने हैं, और इसके अलावा होटल स्टाफ और उस वक्त क्या हुआ, क्या वजह रही, इन तमाम चीजों के बारे में उससे पूछताछ करनी है। तो ऐसे में 4 दिन की रिमांड की जो गुजारिश थी वो कोर्ट की तरफ माफ कीजिएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत के अंदर की गई, और 4 दिन की रिमांड पर फिलहाल लवकेश को भेज भी दिया गया है। अब आने वाले वक्त में लवकेश को दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पॉट पर ले जाया जाएगा, तमाम चीजों की तस्दीक कराई जाएगी जो अब तक जांच की गई है, और साथ ही जो कागजात दिल्ली पुलिस चाहती है लवकेश से, वो कागजात भी होटल से जुड़े परमिशन के, लाइसेंस के, वो तमाम कागजात भी दिल्ली पुलिस लवकेश से लेने की कोशिश करेगी। साथ ही दिल्ली पुलिस इस मामले में अपना जो स्टैंड है वो पहले क्लियर कर चुकी है कि दरअसल साल 2022 के अंदर लवकेश की तरफ से लाइसेंस अप्लाई किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साल 2023 में ही लवकेश को लाइसेंस देने से मना कर दिया था। और साल 2025 के बाद इस तरीके के होटल्स को जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया या फिर जो अधिकार है वो दिल्ली पुलिस से लेकर सीधा NCB को दे दिया गया। तो दिल्ली पुलिस ने कहते हुए पन्ना झाड़ दिया कि साफ तौर पर कि भाई 2022 में हमसे अप्लाई किया गया था, हमसे लाइसेंस मांगा गया था, तब हमारे अधीन ये आता था होटल का कार्य क्षेत्र, हमने इनको लाइसेंस नहीं दिया। अब NCB जाने, NCB जवाब दे कि क्या बिना लाइसेंस के इस तरीके का होटल चल सकता है, अगर चल रहा था तो क्यों चल रहा था। जी हाँ, और क्या ये जो जानकारी है इसमें, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो अपने तरफ से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन अभी जब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया लवकेश को, तो उससे कई और अहम जानकारियां हासिल हो सकती हैं कि दरअसल किस तरह से उन्होंने ये हासिल की इजाज़त की। 6 कमरे से वो उन्होंने बढ़ाकर इतने कमरे कर लिए, और फिर किस तरह से जो तमाम मानक हैं उनको धत्ता बताया गया, यानी उनका पालन नहीं किया गया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले जितेंद्र बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगी और जानेंगे कि क्या कुछ और जानकारी हासिल हो सकती है। मालवीय नगर पहुंची है FSL की टीम। आग लगने वाले होटल में पहुंचकर जांच करेगी FSL की टीम। तो FSL की टीम पहुंच चुकी है मालवीय नगर के होटल में, और यहां पर अब जांच की जाएगी FSL द्वारा। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, लेकिन उनसे भी इस पर और जानकारी लेंगे कि FSL की टीम और क्या यहां से जानकारी हासिल कर सकती है, क्योंकि कल भी यहां पर जांच की गई थी। कल भी यहां पर जो फोरेंसिक की टीम है वो पहुंची थी और उन्होंने यहां से सैंपल्स भी इकट्ठा किए थे। अब आज एक बार फिर यहां FSL की टीम पहुंची और FSL की टीम भी यहां से सैंपल इकट्ठा करेगी। मालवीय नगर में जो आग लगी थी होटल में, उसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो आगे जारी है। लेकिन जितेंद्र, अब FSL की टीम पहुंची है, कल भी फोरेंसिक की टीम वहां पर थी, उस वक्त मेरी आपसे बात भी हो रही थी, आप हमें बता रहे थे, तमाम जानकारी दे रहे थे, यानी कल भी सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं। अब आज और क्या जानकारी हासिल करने के लिए FSL की टीम वहां पहुंची है? जी बिल्कुल, तो मेरा देखिए आज ये दूसरा दिन है जब FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। कल भी टीम पहुंची थी आग लगने के बाद। कल महज ग्राउंड फ्लोर पर और बेसमेंट के अंदर से जो सैंपल्स थे, जो एग्जिबिट थे, वो इकट्ठा किए गए थे। आज जो फोरेंसिक टीम पहुंची है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, वहां से सैंपल्स लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो जांच का दायरा है अब वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जांच का दायरा सिर्फ ये कहे लापरवाही या फिर लोकेश बजाज तक ही सीमित नहीं है। अब जांच का जो दायरा है उन तमाम विभागों तक जाएगा जो इस तरीके के होटल्स को परमिशन देते हैं। और अगर इस तरीके का इलीगल होटल दिल्ली के साउथ दिल्ली के अंदर चल रहा था, तो वो किस तरीके से चल रहा था, नियमों की अनदेखी कैसे की गई, लापरवाही साफ तौर पर दिखाई देती है विभागों की तरफ से भी। तो जो जांच का दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में जो फोरेंसिक
टीम है वो ना सिर्फ एग्जिबिट इकट्ठा करेगी, इसके अलावा आज एमसीडी की भी एक टीम मौके पर पहुंची थी, वहां भी जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार होटल कब बना, किसने परमिशन दी थी, उस वक्त किसका कार्यकाल था। ये तमाम जो चीजें हैं अब वो इकट्ठा की जा रही है और आने वाले वक्त में इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।